बॉलीवुड में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो अपने अलग ही स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि जितेंद्र कपूर जो अपनी बेहतरीन डांसिंग स्टाइल के लिए अलग पहचान रखते हैं। जितेंद्र आज 80 साल के हो चुके हैं और चलिए आज उनके जन्मदिन के मौके पर आपको उनकी लाइफ की कुछ रोचक बातें बताते हैं। जितेंद्र कपूर, जिनका असली नाम रवि कपूर है, अमृतसर के खत्री परिवार में पिता अमरनाथ और मां कृष्णा कपूर के घर में उनका जन्म हुआ। अमरनाथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते थे, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में ही सप्लाई किया जाता था। परिवार मुंबई में ही आ गया था। जितेंद्र 20 सालों तक गोरेगांव मुंबई के चौल में रहे, जहां वो एक 4 मंजिला इमारत में 80 परिवारों के साथ रहते थे। उस समय भी गरीबी इतनी थी कि अब जितेंद्र के घर पंखा लगा तो पूरी चौल के लोग पंखा देखने घर पहुंचे थे। मुंबई के गिरगांव में सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ते हुए उन्हें राजेश खन्ना का साथ मिला, वो भी वहीं पढ़ते थे। और वहीं मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और साथ ही पिता के काम में उनका हाथ भी बटाते थे। पिता की मदद करते हुए वो वी शांताराम को गहनों की सप्लाई करने जाते थे, जहां उन्हें 100 रुपए महीना मिलता था। और एक दिन वी शांताराम ने उन्हें फिल्म नवरंग में संध्या के डबल कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया। दरअसल जितेंद्र ने इस फिल्म में मेन लीड संध्या की तरह तैयार होकर उनकी बॉडी डबल का काम किया। दरअसल उस समय आग में कूदने वाले एक सीन के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी और बाद में ये काम जितेंद्र ने किया। उनसे इम्प्रेस होकर शांताराम ने उन्हें गीत गाया पत्थर में लीड रोल दिया। लेकिन फिल्म फर्ज ने जितेंद्र को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गीत मस्त बहारों का मैं आशिक में जितेंद्र टी शर्ट और व्हाइट जूतों का ट्रेंड लेकर आए, जो काफी फेमस हुआ। जितेंद्र का डांस भी सबसे अनोखा था, इसलिए उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा। उन्होंने 1960 से 90 के दशक के बीच कई हिट फिल्में दी और ज्यादातर उनकी जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ हिट रही। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जितेंद्र महज 14 साल के थे जब उन्हें शोभा कपूर से प्यार हो गया था। 1956 और 74 तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे एकता और तुषार कपूर हैं और दोनों ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन हेमा मालिनी के चलते जितेंद्र के घर में हंगामा हो गया था। दरअसल उस समय हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते में दरार आ गई थी, तो संजीव कुमार हेमा से अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे थे। तो संजीव ने हेमा के लिए जितेंद्र से लव लेटर लिखवाया और उन्हीं के हाथों से घर पहुंचाया। लेकिन जितेंद्र ने खुद चालाकी से उस लेटर में संजीव की जगह अपना नाम लिख दिया, क्योंकि वो भी उन्हें दिल दे बैठे थे। तो वहीं हेमा के परिवार वाले धर्मेंद्र और संजीव को पसंद नहीं करते थे, हालांकि जितेंद्र उन्हें पसंद करते थे। जितेंद्र ने 2 दिन बाद ही हेमा के घर रिश्तेदार और पंडित लेकर पहुंचे, लेकिन इसकी खबर उनकी पत्नी शोभा को भी हो गई और उन्होंने हेमा के घर पहुंचकर खूब हंगामा किया। दूसरी तरफ जब धर्मेंद्र ने कॉल कर जान देने की धमकी दी तो हेमा उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। जितेंद्र की लाइफ से जुड़ा ये एक और किस्सा हम आपको बताते हैं, जब वो पत्नी शोभा के चलते ही बाल बाल बचे थे। दरअसल 1975 की बात है, जब जितेंद्र के लिए शोभा ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ठीक उसी दिन उन्हें शूटिंग पर निकलना था, लेकिन उनका फ्लाइट डिले हो गई। तो जितेंद्र ने सोचा कि पत्नी का व्रत खुलवाने के बाद फिर से एयरपोर्ट वापस आ जाएंगे। फ्लाइट का टाइम हुआ तो शोभा ने जिद की कि घर पर ही रुक जाएं। तो जितेंद्र ने मेकअप आर्टिस्ट को भी वापस बुला लिया और अगले दिन वहां से रवाना होने का फैसला किया। जितेंद्र ने अपने पाली हिल स्थित घर में एयरपोर्ट की तरफ देखा तो उन्हें एक आग का गोला दिखाई दिया। कुछ ही समय बाद खबर आई कि इंडियन एयरलाइंस की जिस फ्लाइट से जितेंद्र जाने वाले थे वो क्रैश हो गई है और इस तरह से जितेंद्र अपनी पत्नी की बदौलत बाल बाल बचे। जितेंद्र अपने एक्टिंग करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन उन्हें कभी एक्टिंग का कोई अवार्ड नहीं मिला। साल 2002 से लेकर 2012 तक जितेंद्र को 5 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 100 रुपए महीना कमाने वाले जितेंद्र आज करीब 1512 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन मुश्किल समय का सामना उन्होंने भी किया। वो दिवालिया होने के कगार पर खड़े हुए। दरअसल जितेंद्र को बीच में कुछ सालों में फिल्मों में काम मिलना कम हो गया था, तो उन्होंने अपनी सालों की कमाई
1982 में आई फिल्म दीदार यार फिल्म बनाने में लगा दी, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। जितेंद्र को उस समय 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ और वो कंगाल हो गए। इस नुकसान से बाहर आने के लिए जितेंद्र ने बैक टू बैक 60 फिल्में की, जिसमें से ज्यादातर रीमेक थी। हालांकि इसके बाद जितेंद्र ने अपना होम प्रोडक्शन खोला। अब जितेंद्र सालों से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे, बावजूद इसके वो होम प्रोडक्शन बालाजी टेलीफिल्म्स, ऑल्ट एंटरटेनमेंट, बालाजी मोशन पिक्चर के जरिए सालाना 200 से 300 करोड़ कमाते हैं। जितेंद्र आज जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए है। मुंबई और अन्य शहरों में भी उनके कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। उनकी बेटी एकता कपूर, जिन्हें टीवी की क्वीन कहा जाता है, वो भी अपने काम से अपनी खास पहचान बनाए हुए है। बेटे तुषार कपूर भी बॉलीवुड हीरो के रूप में नजर आए, लेकिन उन्हें हीरो के रूप में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।